जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, जो आप सामने थंबनेल पर देख पा रहे हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक। एमपीपीएससी के विभिन्न एग्जाम, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज हो, उन सभी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इस पर बात करेंगे। आगे बढ़ने के पहले कुछ पॉइंट बता दें। ज्यादातर विद्यार्थी पूछ रहे हैं सेट का रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है। इस सप्ताह में आपका आ जाएगा, किसी भी दिन आ सकता है। अब आप तैयार रहिए। इस सप्ताह में आपका सेट का रिजल्ट आने वाला है। तो सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन ये था, तो मैंने कहा सबसे पहले ये चीज बता दूं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एमपीपीएससी के विभिन्न एग्जाम, मैंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन शॉर्ट में इसके महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आपको जानना चाहिए, उन विषय वस्तुओं पर हम बात यहाँ पर करने वाले साथी। सबसे पहले अपन देख पा रहे हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी योगदान किसका साथी? भारत के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। फोकस रहने वाले हैं इंटरव्यू पर, सॉरी, रिटर्न एग्जाम पर। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सामने दिया हुआ है आपको एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक करके दिया हुआ है साहब। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट आपको जानना जरूरी है। पहली बात तो अंतरिक्ष किसको कहा जाता है? तो एक कार्बन लाइन कहलाती है। कितनी है ये कार्बन लाइन? क्या कैसी बात है ये, इसको ध्यान दीजिए। पृथ्वी के सरफेस से लेकर के, समुद्र तल से लेकर के बात करें तो 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक की जो हाइट कहलाती है, ये एक खास लाइन है। इसके ऊपर का जो हिस्सा है ना, 100 किलोमीटर की हाइट तक क्या स्पेस नहीं है। 100 किलोमीटर की हाइट के ऊपर जो हिस्सा कहलाता है उसको कहा जाता है स्पेस। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? एक बंदे का नाम है क्या, मिस्टर कार्मन, थियोडोर वॉन कार्मेन, उनके द्वारा दी गई थी। बाद में एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो कहलाता है, सबसे बड़ा संगठन कहलाता है स्पेस वगैरह को लेकर के, अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर के, उनके द्वारा भी इसको स्वीकारा गया है। और भी जितने भी विश्व की प्रमुख संस्थाएं, उनके द्वारा इसको स्वीकारा गया है। तो कार्बन लाइन एकदम से पूछे तो पहचानने में आना चाहिए 100 किलोमीटर ऊंचाई। अच्छा, इस बात को समझना, ये कार्बन लाइन जो है आपकी, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि पृथ्वी से ऊंचाई पे सरफेस, ठीक है, एटमोस्फेयर जो आप पढ़ते हैं, तो वहां पर आपका जो पढ़ते हो तो 640 किलोमीटर हाइट पढ़ते हो सभी। ये एक्सोस्फेयर कहाँ से स्टार्ट होता है? बोले 640। लेकिन ये जो आप पढ़ रहे हैं विशेषकर किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं साहब जी स्पेस मात्र के संदर्भ में। इस बात को ध्यान देना। ठीक है। वहां पर आप परिवर्तन मंडल पढ़ते हैं, ठीक है, क्षोभ मंडल पढ़ते हैं जिसको आप बोलते हैं साहब जी, स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ते हैं, मीजोस्फेयर पढ़ने वाले हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना कि दोनों बातों में अंतर है, खासकर हाइट वगैरह को लेकर के। दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम है वैश्विक संदर्भ में आप ध्यान देंगे तो आर्थर सी क्लार्क। ये वो पहला बंदा कहलाता है जिसने बताया था कि ग्रेविटी यदि पृथ्वी की खींचती है, कोई एक ऐसा बिंदु भी होगा जहां ना ग्रेविटी ज्यादा होगी ना कम होगी, बल्कि अपने सराउंडिंग चक्कर लगवाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के, क्योंकि पृथ्वी में ग्रेविटी है। ये बात तो उसने कही, और इनके सिद्धांत के आधार पर ही आज पूरी दुनिया भर के देश संगठन अपने सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर स्थापित करते हैं। बंदे का नाम क्या है? आर्थर सी क्लार्क। करके ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने योग्य होता है वो होता है 4 अक्टूबर 1957। एक फुटबॉल के साइज का था साहब जी। ये सैटेलाइट रशिया के द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया, विश्व का प्रथम सैटेलाइट कहलाता है जो कि रशिया ने स्थापित किया था। उसकी डेट्स वगैरह पूछ लेता है तो डेट दी है आपको 4 अक्टूबर। स्पुतनिक 1 करके इसको कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। मानव के द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया गया पहला सैटेलाइट, दैट इज स्पुतनिक 1 करके कहलाता है। मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंचा, फिर उसके बाद में चांद पर कदम रखा। चांद पर कदम रखने वाला विश्व का पहला व्यक्ति यदि कहा जाए आपसे तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है साहब जी। इस बात को ध्यान रखना। कब रखा था? तो 20 जुलाई 1969 ये डेट कहलाती है। मिशन था अपोलो 11, नासा का मिशन था, उसके थ्रू भेजा गया था। टोटल 3 लोग गए थे, जिनमें से 2 लोगों ने चांद की धरती पर कदम रखा था। पहला बंदा जिसने, पहला मनुष्य जिसने कदम रखा साहब जी, उस व्यक्ति का नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करें दूसरा मनुष्य कौन था, तो उस व्यक्ति का नाम था एडविन बज एल्ड्रिन। अपोलो 11 मिशन पर ये 3 लोग गए थे। एक और तीसरा व्यक्ति भी था, हालांकि उसने कदम नहीं रखा, वो बाहर नहीं निकला था। उसका नाम था माइकल कोलिंस करके, ध्यान रखना चाहिए आपको ये। ठीक है। 20 जुलाई 1969 चांद पर कदम रखने वाली बात जैसे कि आपसे कही। आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ पर। नेक्स्ट, जब पूरी दुनिया ये कर रही थी तभी हमारे यहाँ पर भी फॉर्मेशन स्टार्ट होने वाला है। भारत का सबसे बड़ा टॉप क्लास शीर्षतम संगठन, दैट इज इसरो। 15 अगस्त 1969 को इसरो बनाया गया, परंतु उसके पहले एक बॉडी बन चुकी थी, इस बात को ध्यान रखना। इसरो बना है 15 अगस्त 1969 को बना है। उसके पहले इनकोस पार करके बॉडी कहलाती थी। ये 1962 की बॉडी कहलाती है, इस बात को ध्यान रखना। एक कमिटी थी ये, फुल फॉर्म आप देख पा रहे होंगे, नेशनल कमिटी लिखा होगा उसमें। ये कमिटी थी और इसके द्वारा प्रारंभिक कार्य किए गए स्पेस मिशन को लेकर। उसमें सबसे खास काम जो कहलाता है, उसमें 2 बातों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। पहला,
भारतीयों के द्वारा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना किया जाना 1963 में अमेरिका के सहयोग से, ठीक, थुम्बा तिरुवनंतपुरम के पास में, वहां पर हमने पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया था और वहां से रॉकेट को लॉन्च भी किया था, जिसका नाम था नाइके अपाचे। क्या था? अपाचे। किसके सहयोग से था? यूएसए के सहयोग से। तो ये पॉइंट बनना चाहिए। लगातार सफलताएं मिलती चली गई। इसमें जो सबसे खास भूमिका थी प्रारंभिक में, जिनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है साहब, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। अभी पर्सनैलिटी वाले टॉपिक में, इसी में आगे अपन उस विषय वस्तु को भी देख लेने वाले हैं। नेक्स्ट, तो इसरो की कैसे क्या टाइमलाइन है, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आते हैं उस पर भी बात करते हैं। उसके पहले जान लें, ये जो अपन समझ रहे हैं, जो टॉपिक देख रहे हैं, विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आपको एपी देना हो, चाहे स्टेट सर्विसेज देना हो, चाहे अन्य एग्जाम देने हो, कुछ इस प्रकार से ही पढ़ना चाहिए। रियल तैयारी आपकी ऐसे में ही हो पाएगी। बाकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पर पढ़ते रहिएगा, क्योंकि वहां 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सभी। ठीक है, तो ऐसे कुछ पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने कहा, असिस्टेंट प्रोफेसर रिटर्न एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों के ही बैच चल रहे हैं। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, असिस्टेंट प्रोफेसर का स्टार्ट हो चुका है अपने यहाँ पर, कुछ सिलेबस का हिस्सा हो भी गया है। जो बैच ज्वाइन करना चाहते विद्यार्थी अभी संपर्क कर लीजिए साहब जी। अच्छा बैच है, बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है, बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल टू द पॉइंट है। डेडिकेटेड बैच मिल जाएगा, चाहे स्टेट सर्विसेज हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, और चाहे यूपीएससी का हो साहब जी। उसी के लिए एक सैम्पलिंग वीडियो का टाइप आपका ये हो जाने वाला है। इंटरव्यू के भी बैचेस चल रहे हैं, काफी अच्छे बैच है, विद्यार्थी उससे बहुत लाभ उठा रहे हैं, और अपने यहाँ के विद्यार्थियों को बहुत अच्छे नंबर मिले हैं इंटरव्यू में, इस बात को आप जान लीजिए। ठीक है, बुरे नंबर किसी को भी नहीं मिले, बहुत शानदार नंबर उठाए। यदि आप भी उसमें शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल हम लोगों के साथ में जुड़ करके तैयारी करिए। पेपर 1 जो कि कॉमन होने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का, जीएस वाला होने वाला है, एमपीजीएस, उसमें ये सब टॉपिक हैं आपको तैयार करने पड़ेंगे। 1 जून को उसका एग्जाम है आपका। अभी से जुड़िए, और हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी अभी से जुड़िए साहब जी। समय बिल्कुल मत गंवाइए कि इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, फाइनल फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो जाएगी, नोटिफिकेशन तो आ चुका है, तब से पढ़ेंगे, तो ऐसा मत करिए साहब, है ना। अभी से जुड़िए, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे स्टेट सर्विसेज का हो, चाहे यूपीएससी के लिए बैच आपको चाहिए हो। चलिए वापस आ जाते हैं। इसरो स्थापना से लेकर उसकी टाइमलाइन एक नजर मार लीजिए। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले कहा, इनको उस पार करके ऑर्गेनाइजेशन कहा, उसके बाद में ये बनने वाला है। इसका जो सबसे खास कहलाने वाला है, हमारा साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन करके कहलाने वाला है साहब जी। कहां पर? थुम्बा। उसको कहा जाता है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। 1963 में बनाया था, अमेरिका के सहयोग से बनाया था साहब जी। बहुत महानतम घटना थी अपने आप में ये। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो बनेगा। ये बहुत बाद की घटना, उसके पहले ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे। और भी देखिए क्या क्या आपने बताया बनाया है साहब जी। 1967 में अपन देखेंगे सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशंस के लिए साहब। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। 69 में इसरो बन ही गया। स्पेस कमीशन जो था आपका 1972 1 जून, ये उसकी टाइमलाइन कहलाती है। नेक्स्ट जब आप आगे बढ़ेंगे, इसमें सीधे महत्वपूर्ण बिंदु पर आ जाते हैं। महत्वपूर्ण सबसे खास कहलाने वाला है भारत का सबसे पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया था। पहला और दूसरा कम से कम ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर पूछते हैं। 19 अप्रैल 1975, आर्यभट्ट, रशिया के सहयोग से, उस जमाने का जो यूएसएसआर कहलाता था, उसका जो स्टेशन है बेकानूर वाला, वहां से हमने लॉन्च किया था साहब जी। इसका नाम था आर्यभट्ट। कब लॉन्च किया था? 19 अप्रैल 1975। ये सबसे खास कहलाता है। इसके बाद में जो दूसरा हमारा आने वाला है वो कहलाता भास्कर, वो 1979 का है। इसको बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा साहब जी। तो भारत ने बिल्कुल वहां उपस्थिति अपनी दर्ज करा दी 1975 से, और तब से लेकर आज तक वह प्रक्रिया कार्यक्रम जारी है साहब। क्लियर बात है। आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज में एक बहुत ही खास कहलाता हमारा रोहिणी श्रृंखला। ये 1980 में लॉन्च की गई थी ये सीरीज। डेट आप देख पा रहे हैं 18 जुलाई 1980। वहां से और भी कई हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया अंतरिक्ष में। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट पूछा जाएगा, या किसी सैटेलाइट का नाम पूछा जाएगा। जैसे कहा जाएगा भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा कहलाता है, उसका नाम था एप्पल। 1981 की बात है जब हमने इसको लॉन्च किया था साहब जी। 1980 से ही हम देखते हैं एसएलवी हमारी सीरीज आ जाती है, यानी जो रॉकेट हम लॉन्च कर रहे हैं उसकी सीरीज आ जाती है। जैसे आपसे कहा कि ये है एसएलवी, 1980 में आ गया। एसएलवी के बाद में एएसएलवी आया। एएसएलवी के बाद में हमारा सबसे फेमस, सबसे सफलतम जो प्रोग्राम कहलाता है उसका नाम क्या है? पीएसएलवी। मीडियम साइज के जो सैटेलाइट होते हैं, मीडियम वेट के होते हैं, उनको लॉन्च करने के लिए, मीडियम रेंज पर लॉन्च करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उससे जो अपडेट वर्जन आएगा आपका वो कहलाता है जीएसएलवी मार्क 3।
PSLV 93 में आने वाला है, SLV 1980, 1980, 1993, ये पॉइंट ध्यान रखना। मार्क 3 तथा मार्क 3 का अपडेट वर्जन ये अपन देख रहे थे, दैट इज अ GSLV। मार्क 2 था सबसे पहले, अभी जिसका हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, जो हमारा सबसे पावरफुल रॉकेट है, उसका नाम कहलाता है GSLV मार्क 3 करके कहलाता है साहब। हालांकि सबसे सफलतम PSLV है, और वही है रॉकेट जिसने हमको इतनी ऊंचाइयां प्रदान करी पूरे विश्व में, तो भारत छा गया पूरे विश्व पटल में साहब। नेक्स्ट जाते हैं, इसमें बहुत सारे विद्वानों की भूमिका रही, भारत के महानतम रत्नों की भूमिका रही, उनमें कुछ खास नाम पर चर्चा कर लेंगे जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई साहब जी, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं, पितामह कहलाते हैं आपसे पूछा जाए तो। भारत ने ये उपलब्धि हासिल की थी 1984 में, 3 अप्रैल की बात है साहब जी। राकेश शर्मा जी पहले भारतीय जो कि अंतरिक्ष में गए। उस जमाने में प्रधानमंत्री इंदिरा जी थे, उनने पूछा कि साहब जी कैसा दिख रहा है भारत, तब उनने बताया था कि सारे जहां से अच्छा। ये उनका सेंटेंस था, बहुत ही फेमस सेंटेंस कहलाता है। कभी भी डायरेक्टली सेंटेंस फॉर्मेशन के आधार पर क्वेश्चन बनाए तो पहचान लीजिएगा इस चीज को। और भी कुछ नाम हम देख लेते हैं। डॉक्टर APJ कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया करके कहलाते हैं। जो हमने मिसाइलें बनाई उसके बिहाफ में ही हमारा सैटेलाइट सिस्टम भी बढ़ेगा, क्योंकि इसको ले जाने के लिए लॉन्च व्हीकल चाहिए। इसको हम यहाँ पर रॉकेट बोलते हैं, जबकि वहीं डिफेंस सिस्टम में हम इसको मिसाइल बोलते हैं। इस बात को जानते होंगे आप, नहीं जानते तो जान गए। कौन जनक कहलाते हैं साहब जी? APJ कलाम सर कहलाते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कभी को आपसे इस टाइप से पूछ ले, बोले नहीं अग्नि मिसाइल के जनक या द्वितीय जनक किसको कहा जाता है? अभी एक नाम बहुत ही चर्चा में है, राम नारायण अग्रवाल जी का साहब जी, ठीक है, बहुत ही चर्चा में नाम है। इनको कहा जाता है अग्नि मिसाइल के जनक। एकदम से ऑड हो जाएगा क्वेश्चन पूछेगा तो, ऑप्शन में नहीं होगा APJ कलाम, हो सकता है ऐसा किया जाए क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट, मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस जी को कहा जाता है। बनना चाहिए अपन को, गलती ये चीजों में नहीं होनी चाहिए, महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं अपने आप में। इसमें एक नाम और बताना चाहेंगे आपको, मैडम ऋतु कारीधाल श्रीवास्तव मैम का, चंद्रयान 3, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी उनकी साहब, बहुत नाम चर्चा में रहा, उनका नाम भी ध्यान रखिएगा। तो ये फेमस पर्सनैलिटीज हो जाती हैं क्योंकि हमारे स्पेस कार्यक्रम में तब से लेकर अभी तक चर्चा में है, प्लस जिन पर क्वेश्चन फॉर्म होता है साहब जी, ठीक। इसके बाद में हम आते हैं कि इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए प्रमुख मिशन। चांद के लिए किया है तो चंद्रयान बोलते हैं, मंगल के लिए किया है तो मंगलयान बोलते हैं साहब जी। गगन में यानी अंतरिक्ष में अभी भेज रहे हैं हम, उसकी तैयारी चल रही है तो उसको हम गगनयान बोलते हैं। इसके अलावा हमने अपना सैटेलाइट सिस्टम, GPS सिस्टम, भारत का स्वदेशी नाविक भी लॉन्च किया हुआ है, ठीक। मिशन शक्ति परीक्षण भी किया है मिसाइलों के माध्यम से 2019 में। एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चंद्रयान 3 पर मुझे लगता है क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, जो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है साहब जी, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। तो चंद्रयान 1, 2, 3 प्लस भविष्य का 4th नंबर का जो, उस बारे में बात करेंगे। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 का कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना कि कब पहुंचा साहब जी। तो 22 अक्टूबर 2008 का है, दैट इज चंद्रयान 1 करके कहलाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। वहीं बात कर ले हम चंद्रयान 2 के बारे में, तो ये 2019 का है। कब का है ये है 2019 का, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में। इसमें 2 पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा, तब से लेकर अभी भी काम आपका आ जाने वाला है। ऑर्बिटर एंड लैंडर के बारे में हम बात करते, तो लैंडर का नाम विक्रम था, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, 2019 का था। दुर्भाग्य से ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक। इसके बाद में यही वजह है कि कुछ वर्षों के बाद में, यानी कि चंद्रयान 3 जो कि हमने लॉन्च किया, तो देखने वाली बात यहां पर हो जाने वाली है कि साहब चंद्रयान 3 जो कि हमारा सक्सेसफुल मिशन करके कहलाता था। क्लियर बात है, यह है चंद्रयान 3। वहीं चंद्रयान 4 भविष्य में हम लॉन्च करेंगे, 2028 में लॉन्च करने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु है अपने आप में। तो चंद्रयान 3 को हमने लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023, एक अपने आप में महत्वपूर्ण बिंदु है। चंद्रयान 3 का क्या है, 2023 का ईयर है, पहली बात। तो उसमें डेट्स वगैरह आ जाती हैं। 14 जुलाई को हमने लॉन्च किया था, जबकि पहुंचा कब है बोले साहब जी, 23 अगस्त 2023 को पहुंचा है। यही वजह है कि नेक्स्ट ईयर से इसी दिवस को हम मना रहे हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब, दैट इज चंद्रयान 3 की जो डेट कहला रही है आपकी 23 अगस्त, 23 अगस्त, ठीक। इसको हम मना रहे हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मना रहे हैं, महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में। कुछ पॉइंट्स आपको यहां पर दिए हैं।
पहला पॉइंट जो आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखने की बात है, मैंने कहा कि साहब जी कब आपने वहां पर लैंड किया, कब पहुंचे, किसको भेजा साहब जी। तो एक कहलाता आपका रोवर कहलाने वाला है, एक कहलाने वाला है लैंडर साहब जी। तो प्रज्ञान और विक्रम ये दो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और खास क्वेश्चन जो कि पूछा गया है एमपीपीएससी के द्वारा कि साहब जी इसमें टोटल पेलोड कितना था। तो ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है आपको कि टोटल जो आपका इसका मास था चंद्रयान 3 का वो 3900 केजी था, यानी 4 टन में 100 किलो कम। एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है साहब, बनना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आता है। किसके माध्यम से भेजा था, तो ये हमने भेजा था GSLV Mark 3 के माध्यम से हमने इसको भेजा हुआ था, दैट इज चंद्रयान 3। क्योंकि चंद्रयान 4 कब हम भेजने वाले हैं, भविष्य में 2028 में भेजने वाले हैं। क्लियर बात है ये। आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रयान और मंगलयान में कंफ्यूज नहीं हो जाना है, इस बात को ध्यान रखना है। मंगलयान जो है हमारा मॉम करके कहलाता है, मार्स ऑर्बिट मिशन करके कहलाने वाला, दैट इज अ मंगलयान। इसके बारे में ध्यान रखने वाली बात जो है, ये 2014 में पहुंचा था, 13 में लॉन्च किया था, 14 में पहुंचा था, इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पर दिया होगा लॉन्चिंग डेट दी होगी 5 नवंबर 2013, जबकि पहुंचने वाली जो डेट आपको दी हुई है एंटर होने वाली मार्स के ऑर्बिट में वो दी होगी आपको 24 सितंबर 2014। तो 14 का क्या है वो मंगलयान है, जबकि 2023 का क्या है वो चंद्रयान है। इस बात को समझिएगा, इसमें गलती मत करिएगा साहब जी। ठीक, तो महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में ये। कहाँ से लॉन्च किया था, किससे लॉन्च किया था, तो ये मंगलयान जो था 2014 का, तो हमने पीएसएलवी से भेजा था जी। ठीक है, पीएसएलवी के माध्यम से भेजा था। इसमें ध्यान देने वाली बात है, चंद्रयान 1 पीएसएलवी C11 से भेजा था। मंगलयान के बारे में ये ध्यान रखना, ये भी पीएसएलवी है साहब जी। जबकि अभी लेटेस्ट वाला चंद्रयान 3 जो है वो Mark 3 करके कहला रहा है, उस रॉकेट के माध्यम से हमने भेजा हुआ। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं अपने आप में, खासकर डेट्स वगैरह को लेकर के क्वेश्चन आता है तो उसमें हमको गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट, गगन में हमको मानवों को भेजना है, यानी मानव अंतरिक्ष यात्री भारत की ओर से। तो सबसे पहले हम यहाँ भेजेंगे साहब जी, और उसके बाद भविष्य का जो हमारा मिशन है 2040 में चांद पर इंडियन व्यक्ति की लैंडिंग करानी है साहब जी। ठीक है, तो उसके लिए ही प्रोजेक्ट क्या चल रहा है आपका, गगनयान। गगनयान 1 गगनयान 2 2025 में गगनयान 2 पूरा का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। 24 का था गगनयान 1, 2025 का क्या है, गगनयान 2 है। तो इसमें क्या करने वाले हैं, इसकी प्रायोगिक परीक्षण हो रहा है साहब जी, ताकि मनुष्य को हम यानी कि इंडियंस अंतरिक्ष में भेज सकें। इसके अंदर ये है कैप्सूल आपका 2025 का जो चर्चा का विषय है वो ये है कि साहब जी गगनयान TVD1, क्या नाम है, टेस्ट व्हीकल का नाम TVD1 है। मे बी पॉसिबल कि इस पर ही क्वेश्चन पूछ दिया जाए साहब जी, बनना चाहिए अपन को ये। ठीक, तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। अब इसको समझने की जरूरत है कि गगनयान, गगन में यानी अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजना, गगनयान 1 2024 का है, गगनयान 2 कब का है साहब जी, TVDL1 बोले 2025 का है आपका। जबकि इसी चीज को अपन आगे बढ़ाने वाले हैं, तो दैट इज अ गगनयान 3 2026 में। इन दोनों में प्रायोगिक है, मनुष्य को नहीं भेजा जाएगा, जबकि इसमें भेजा जाएगा फर्स्ट क्रू मेंबर को। इसके लिए चयन हो चुके हैं, 2 व्यक्तियों के नाम फाइनलाइज किए जा चुके हैं साहब। उनका नाम पूछ लेगा, एक का नाम दिया होगा आपको शुभांशु शुक्ला जी, बनना चाहिए। दूसरे होंगे प्रशांत नायर जी, इन 2 का नाम फाइनलाइज हो चुका है। क्लियर बात है ये। गगनयान भारत के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले व्यक्ति साहब जी, उसके लिए ही प्रोजेक्ट क्या है, गगनयान 1 गगनयान 2 एंड गगनयान 3। 1 कब का है, 24 का है, 2 कब का है, 2025 का है। गगनयान 3 भविष्य के लिए कब का है बोले साहब जी, 2026 का है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक, 2024 का एक बहुत ही फेमस मिशन जो चर्चा में रहा उसका नाम है निसार। नासा एंड इसरो इन दोनों का है, उसका फुल फॉर्म यही है, नासा एंड इसरो। ठीक, दैट इज निसार करके कहला रहा है साहब जी। तो ये एक महत्वपूर्ण था, 2024 का पूछा जा सकता है इस पर क्वेश्चन, इसको तैयार करिएगा। और भी फेमस मिशन, भविष्य के आगामी मिशन जो इसरो के द्वारा संपर्क किए जाने वाले हैं 2026 का आपको दिया होगा, आप देखेंगे मंगलयान 2। 2026 का क्या है, मंगलयान 2। 25 में शुक्र पर भी भेजना है, शुक्र ग्रह पर भी भेजना है आपका, तो शुक्रयान करके कहा जा रहा है। तो 2025 के दोनों को ध्यान रखना। 26 के ये 2 सीरीज 3 सीरीज बना रहे हैं साहब जी, इस पॉइंट को ध्यान रख लेना। तो मंगलयान 2 भेज रहे हैं हम। वहीं 26 में अपन देखेंगे जापान की स्पेस एजेंसी
जाक्सा के साथ सहयोग करके हम एक ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन भी भेज रहे हैं, ये भी हमारा प्रस्तावित है। गगनयान 3 देख लिया, पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भारत के द्वारा, ये हमारा वो प्रोजेक्ट गगनयान 3 में हम भेजेंगे। चंद्रयान 4 जैसा कि बताया, तो कब का है बोले साहब जी, 2028 का है, 2028 का है, इसमें हमको भेजना है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन भारतीयों के द्वारा 2027-28 से लेकर के 35 के बीच में हमको बना देना है। उसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक, इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने की हमारी योजना है, ये ध्यान रखना है। और 2040 है, 2040 में हमारी योजना है मून एंड मैन, यानी चांद पर भारतीय व्यक्तियों को भेजना, भारतीय को भेजना, वहां कदम रखना है साहब जी, वहां लैंड करना है। तो ये है आपके भविष्य के आगामी मिशन, जो कि महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान रखने चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट भी आप देख लें, जैसे कि भारत का पहला प्राइवेट निजी रॉकेट जो हमने लॉन्च किया साहब जी, उसका नाम ध्यान रखना, उसका मिशन का नाम ध्यान रखना, दैट इज अ मिशन प्रारंभ करके कहलाता है। विक्रम एस है उसका नाम साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लेगा फर्स्ट प्राइवेट कौन सा साहब जी, विक्रम एस करके कहलाता है। और भी कुछ पॉइंट्स यदि अपन देख लेना चाहें, तो इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो मार्क 3 बार बार चर्चा में आ रहा है, इसमें क्रायोजेनिक इंजन आपने लगाया है। भारत के क्रायोजेनिक इंजन का विकास कहाँ पर किया गया, तो महेंद्रगिरी, तमिलनाडु का महेंद्रगिरी सबसे खास प्लेस कहलाने वाला है, वहां पर किया गया है। ठीक, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम पर आधारित है साहब जी, क्रायो का मतलब ये ठंडा वंडा, उसको थोड़ी सा एक नजर मार लीजिएगा, एक महत्वपूर्ण हो जाएगा क्रायोजेनिक इंजन वाला। साथ ही साथ सैटेलाइट की लिस्ट देख लेना, प्रमुख सैटेलाइट, खासकर प्रमुख मिशन वगैरह, विद डेट्स। सबसे पहला सैटेलाइट जैसे कि आपको बताया आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975। अभी एक और क्वेश्चन आपसे रेज हो सकता है कि साहब जी सबसे छोटा सैटेलाइट, उसका नाम है कलाम सेट, मात्र 100 ग्राम का है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने, यानी इसरो ने रिकॉर्ड बनाया 104 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया था, वो PSLV C-37 है, 7 का उसमें फिगर आता है, 2017 में आपने भेजा था, 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, एक नजर उस पर भी आपको मार लेनी चाहिए। इसके अलावा यदि देखा जाए तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 की है, जिसमें इस बात को साफ साफ कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर को इस फील्ड में बढ़ावा दिया जाएगा। उसके तहत ही आपने विक्रम एस मिशन प्रारंभ, नाम है मिशन का, प्रारंभ नाम है उसका, क्लियर है, तो वो ध्यान रखना, वो चालू है। तो आपकी पॉलिसी कब की है, वो 2023 की है। भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह कौन सा कहलाता है साहब जी, एजुसेट कहलाता है, ऐसे करके पूछ लेगा। भारत का पहला मौसम के लिए आधारित, तो बोले साहब मैट सेट कहलाता है, जिसको आपने बाद में नाम दिया था कल्पना सेट साहब जी। कल्पना चावला जी देख लेना, 2003 दुर्घटना हो गई थी साहब जी। का से कल्पना जी ध्यान रखना, कौन सा उनका प्लेन था, तो उसका नाम था कोलंबिया साहब जी। ठीक है, तो का से होने वाला है। अभी एक और घटना जो चल रही, सुनीता विलियम्स जी वाली, अंतरिक्ष में फंस गए साहब, बहुत चर्चा का विषय है, थोड़ी सा उसको करंट के साथ में अपडेट करना, अभी यहाँ पर उठाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो मुझे लगे आपके साथ में डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए, जो एग्जाम में आपको कभी भी मिल सकते हैं। और निश्चित मान के चलिए इतने में से कम 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो कम से कम बनेंगे ही बनेंगे एग्जाम में, कुछ ऐसा तैयार करना। इतना शॉर्ट में इतना ही बता पाना संभव था मेरे लिए फिलहाल में। तो रेगुलर क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स मिलेगी, उसके लिए बैच ज्वाइन करिए आप, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर देना हो, चाहे स्टेट सर्विसेज देना हो, प्री देना हो, मेंस देना हो, चाहे अन्य एग्जाम। पेपर 1 बिल्कुल कॉमन होता है, MP GS प्लस GS का सेक्शन जो होता है, काफी अच्छे से इस प्रकार से आपको तैयार करवाया जाएगा। तो ये तो एक छोटा सा हिस्सा बताया कि साहब यही क्लास चलेगी जब 1 से 1.5 घंटे, तो कितनी डेप्थ में चीजें आएंगी साहब। तो अपने यहाँ पर बैच चल रहे हैं, इसको अध्ययन करें और इससे लाभ उठाएं, सिलेक्शन लें साहब जी। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल में इतना ही। जो आपने पॉइंट देखे, एक बार ज्यादा है तो आप उसको रिवाइज कर लें, क्या क्या पॉइंट बताए गए आपको। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में बताया गया, खास पॉइंट कार्बन लाइन बताई गई, आर्थर सी क्लार्क के बारे में चर्चा करी, पहले व्यक्ति कहलाते हैं, 100 किलोमीटर ऊंचाई अंतरिक्ष चालू होता है साहब जी। विश्व का पहला, तो बोले साहब जी स्पुतनिक 1, नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969, अपोलो 11। इसरो की जो यात्रा थी टाइमलाइन, उस पर चर्चा करी आपने, इसरो का ओल्ड नेम आपने चर्चा कर लिया, बनना चाहिए अपन को। 2 सैटेलाइट्स के बारे में हमने विशेषकर बात करी, पहले तो रॉकेट लॉन्चिंग की बात करी हमने, तो नाइके अपाचे 1963 कहाँ से, थुम्बा करके प्लेस कहलाता है, इस पर चर्चा करी आपने। ठीक,
उसके बाद में अपन देखेंगे तो उपग्रह के बारे में, तो वो रॉकेट था ये उपग्रह के बारे में 1975 आर्यभट्ट। जबकि ये पहला है, तो दूसरा कौन सा होने वाला है साहब जी, तो वो दिया है आपको, देखिए भास्कर। भास्कर फर्स्ट करके अपन ने उसको बोला। पहला संचार उपग्रह है, तो बोले साहब जी ये एप्पल आपने देख लिया, रोहिणी सैटेलाइट की शुरुआत कर दी आपने। क्लियर है। जो आपके रॉकेट थे SLV 1980 में, ये दिया हुआ है आपको। PSLV 1993-94 में, ये दिया है आपको। GSLV के बारे में बात करें तो 2001-2 का है साहब जी। जबकि GSLV Mark 3 के बारे में बात करें, नया लेटेस्ट वाला, तो वो 2017 का है। इन पॉइंट को ध्यान रखना। कुछ फेमस नाम देखे, जनक का नाम देखा हमने, विक्रम साराभाई जी के बारे में। APJ कलाम सर देखे आपने, बन जाएगा आपको। राकेश शर्मा जी के बारे में देखा आपने। फिर चंद्रयान के चारों मिशनों पर बात की। चंद्रयान 1 कब का, 2008 का है। जबकि चंद्रयान 2 2019 का है। जबकि चंद्रयान 3 के बारे में बात करें तो ये है आपका 2023 का। किसके माध्यम से भेजा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितना क्या पेलोड था, ये पूछा जा सकता है। तो GSLV Mark 3 से भेजा है। टोटल वेट कितना है, 3900 kg उसका मास होने वाला है। ठीक। प्रज्ञान के बारे में ध्यान रखना, विक्रम के बारे में ध्यान रखना, ये कौन सा लैंडर कौन सा रोवर है, पूछ दिया जाएगा। नेक्स्ट, मंगलयान पर बात करिए आपने कि मंगलयान मिशन 2014 का है। 14 में पहुंचा, 13 में भेजा था आपने साहब जी। वेट वगैरह थोड़ी सा देख लेना, ऐसा ना हो घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ दे। और आगे बात करते हैं। फिर आपने गगनयान पर बात करी। अच्छा, ये जो PDF है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा इस PDF का, चाहे तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो गगनयान देखा आपने, और उसके बाद में भविष्य के मिशन, इन पर एक क्वेश्चन कोई सा भी आ जाएगा साहब जी, इनको तैयार रखिएगा। कि साहब चांद पर मनुष्य भेजने की योजना, बोले 2040। बोले जबकि अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की इसरो की योजना, बोले साहब जी 2035 तक हमको कर देना है। गगनयान 3 के माध्यम से पहली बार मानव को भेजना हमको अंतरिक्ष में, वो कब का, बोले 2026 के लिए प्रस्तावित है साथी। ठीक है। यही तो देख रहे हैं आप, गगनयान, उसकी ही तो प्रायोगिक परीक्षण चल रहे हैं 2024-2025। गगनयान 1 एंड 2 उसमें मनुष्य नहीं है। जबकि गगनयान 3 में क्या होने वाले, मनुष्य। तो वही है साहब जी। गगनयान 3 कब का है, 3 दूनी 6, 6 का 26, 2026 का है। ऐसे करके ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि एग्जाम में डेफिनेटली आपको मिलेंगे। ये आपके तैयार होने ही चाहिए, आपसे बनने ही चाहिए। क्लियर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।